उन क्वेश्चन पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और किस प्रकार की एरर आरपीएससी आपको देती है कि आपसे क्वेश्चन वो गलत हो, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। कैसे आरपीएससी द्वारा पूछे गए सभी जो क्वेश्चन हैं 2025 और 26 के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि आपसे किस टाइप से उनमें गलतियाँ होती है और उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं। आपको टॉपिक याद होता है लेकिन वो क्वेश्चन है वो आप सही नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन से आप फेल हो जाते हैं। और सीरियसली आप इन क्लासों को देखिए, पीवाईक्यू क्लासों को। यदि आप टॉपिक की क्लास देखना चाहते हैं विद ट्रिक, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और ये जो 2 क्लास हैं, इन 2 क्लासों में मैंने अवस्थिति, विस्तार, आकार और माप का टॉपिक करवाया है और एग्जाम ओरिएंटेड है, उनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आरपीएससी द्वारा 2025-26 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल 7 क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं 2025-26 में। राजस्थान का जो पहला टॉपिक है, राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, आकार और माप में। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दिए हुए हैं, आपको डिटेल इनमें जो पूछी गई है, आपको ये डिटेल सभी को याद होगी। और फिर भी कुछ के क्वेश्चन गलत होते हैं, उन कुछ में आप भी होंगे। और आपको आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप नॉर्मल गलती से दिमाग में रिकॉल नहीं कर पाने से, या तरीका आपको नहीं पता है क्वेश्चन करने का, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, किस किस टाइप से आपको मैं बताता हूँ कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे करना है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात हुई है, तो राजस्थान ये है सबसे पूर्वी देशांतर, तो पूर्व ये है, पूर्व की साइड। अब से पहले आपको पूर्वी देशांतर पूछा तो पूर्वी देखना आपको, पूर्वी, क्योंकि पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश मैंने आपको बताया था, ऐसे अक्षांश ऐसे उत्तरी। ट्रिक की वीडियो जो मैंने आपको करवाई है टॉपिक, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मेरा। और पूर्वी देशांतर में आपको पूर्वी देखना है, तो ये पूर्वी और उत्तरी वाला कॉन्सेप्ट तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद 78-70 है, ये कैसे होगा? और पूर्वी देशांतर पूछा आपसे, पूर्व की साइड ये है और ये पश्चिम की साइड, यहाँ पे 69 आपको पता है, 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। 17 आपको कैसे याद रहेगा? मैंने आपको बताया था कि ये 7 और 8 आ रहा है, 8 है और आगे भी आपको 8 ही करना है, 1 और 7, तो 78 डिग्री 17 मिनट, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। आपसे पूछा है सही कथन कौन सा है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है पूर्व पश्चिम चौड़ाई बताइए, तो पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, ये आपसे चौड़ाई पूछी है। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो सीना है वो चौड़ा है 826 और 869 आपको याद रखनी थी। तो 896 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको 896 भी 869 दिखता है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, 869 और 896 एग्जामिनर ने दिमाग लगाया, उसने 9 और 6 को पलट दिया है। लेकिन एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है, आराम से पढ़ना है। एक तो तरीका ये था कि आपको रिकॉल हो जाए 869 है, एक दूसरा तरीका ये है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि 896 का 869 है, कैसे कौन सा है। तो आपको 43 किलोमीटर अंतर आपको पता होना चाहिए। उससे आप यदि 896 में से 43 आप माइनस करते 43 किलोमीटर, तो आपको ये उत्तर आपका हो जाता। क्योंकि 896 में से 43 घटाएंगे तो 826 नहीं आएगा, और 826 में से 43 जोड़ेंगे तो 869 आ जाएगा। तो ये जो दूसरा जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे बी नंबर विकल्प है, ये गलत होगा। तो सबसे उत्तरी अक्षांश, उत्तर की साइड ये है और दक्षिण की साइड ये है, तो 30-12 और 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट आपको याद करवाया था मैंने। 30-12 आपको 12 कैसे याद रहेगा? 30 के बाद 12, ये क्या, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी आपको आगे 3 ही बनाना था, 1 और 2, तो ये भी यहाँ पे सही रहेगा। कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1078 यहाँ पे दी हुई है, लेकिन 1078 है, ये माइनर सी मिस्टेक आपसे करवाई हुई है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता था बोर्ड कि 1078 दे दे, 1081 दे दे, लेकिन अब 1078 यहाँ पे दिया है, लेकिन जो सीमा है वो 1070 है। ये आपको पता होता तो ये यहाँ पे आपका सही हो जाता। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये यहाँ पे गलत रह गया। तो आपसे पूछा सही कथन कौन सा है, तो इनमें से जो 2 कथन है वो सही है, 2 कथन है वो सही है, तो केवल 2 विकल्प नंबर ए यहाँ पर ये सही रहेगा। किस चीज का ये सही हुआ है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से कर्क रेखा के मध्य अक्षांश से अंतर कितना है, तो आपको सबसे पहले वही आपको मैप से देखना है। अब ये वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कर्क रेखा की आपको पता है 23.5 डिग्री है, और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, ये तो उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। दक्षिणी कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट है, तो 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो यहाँ पे 27 बचेगा। 23-30 में से 23-3 घटाओगे तो 27 ही बचेगा ना। तो ये देखिए, ये किसी नोट्स में लिखा नहीं होता ये, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला समूह है अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो यहाँ पे आपको यदि बॉर्डर के भी मालूम है ना, तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपसे। जरूरी नहीं है आपको अंदर वाले जिले याद हो, लेकिन मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए हैं। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, बाजोना अब पाराजद डिश टीवी है, तो वैसे भी, लेकिन फिर भी आपको यदि वो नहीं याद रहती है तो भी इस क्वेश्चन में आपसे ये सही हो जाता। क्योंकि आप देखिए, डीडवाना, कुचामन, सीकर, बालोतरा, धौलपुर, अब धौलपुर बॉर्डर पे है, ये हम मैप देखते हैं राजस्थान का, तो धौलपुर यहाँ पे बॉर्डर पे धौलपुर है। उसके बाद डीग, दौसा, अलवर, बालोतरा, अलवर भी बॉर्डर पे है, अलवर की डीग से ऊपर अलवर ही है, अलवर की थोड़ी सी सीमा लगती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कोटपुतली, बहरोड, दौसा, बालोतरा, करौली। अब करौली यहाँ पे है, सवाई माधोपुर के ऊपर है करौली। तो ये 3 तो वैसे ही कट गए ना, अलवर भी कट गया, धौलपुर भी कट गया, और बचा कौन सा? बचा ये सी नंबर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, सारे जो जिले हैं वो इसी के है।
अगला हम देखें, अगला क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 2025 के हैं जो आरपीएससी ने पूछे हैं। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है किलोमीटर में? तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था ये, 43 किलोमीटर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये सभी को पता होगा इसका, तो 43 किलोमीटर है। अगला हम बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें आपको 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपसे भारत में राजस्थान की अवस्थिति पूछी गई है। तो ये भारत का मैप रहा, यहाँ पे राजस्थान कहाँ पे? राजस्थान यहाँ पे है, तो ये उत्तरी और ये पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी भाग पे स्थित है। ठीक है, राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है? राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना? ये राजस्थान है। और राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी तो मैंने आपको बताया था, उत्तरी दक्षिणी ये है। उत्तरी दक्षिणी में तो राजस्थान क्या है कि राजस्थान का सीना चौड़ा है, सीना चौड़ा मतलब पूर्व पश्चिमी विस्तार ज्यादा होगा। तो 826 और 869 में से 869 है, तो 869 उत्तर दक्षिणी विस्तार नहीं है, सीना चौड़ा आप याद कर लेना ये। और उत्तरी दक्षिणी विस्तार 826 है, तो ये कथन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। उत्तर में मिल चुका है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा था, उत्तर हमारा ये है। लेकिन आगे हम चर्चा करते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। ये जो फैक्ट है ये सही है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 है, ये भी सही है। यहाँ पे आपको लगभग 6000 दे दे तो भी सही होगा ये। तो अगले क्वेश्चन में आपसे राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार पूछा है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो आपके रिलेवेंट है, 826 869, तो ये यहाँ पे सही हो जाता। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, और एक ऑप्शन आपको 826 869 देता पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे 869 826 देता, तो आपको पूछा कौन सा है पहले? पूर्व पश्चिम पूछा है, ये पूर्व पश्चिम, तो 869 पहले आता यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता। तो जे ऑप्शन पहले डेढ़ तो नहीं भी, राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, और ऑप्शन ऊपर हो तो 869 826, तो लोग पहले ही दब देता भी पुगता ही कौन भी, उत्तर दक्षिण पहला पूछे है, पूर्व पश्चिम पहला पूछे है। तो होश के अगर टफ बनाने भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देवा है, थार को उत्तर दक्षिण पूछ लिया पहला, ऑप्शन में 869 किलोमीटर ऑप्शन दे दे, क्यों 869 है जी को वो पूर्व पश्चिम है, वो उत्तर दक्षिण को नहीं, सीनो चौड़ा है नहीं, तो भी याद रख लियो। क्वेश्चन को ट्रेंड बदल सके कि थार को पहला उत्तर दक्षिण देंगे, पूर्व पश्चिम की लंबाई दे दिया ऑप्शन में, और आपा लगता है बड़ा पहली चोट ही वो उत्तर कर दिया, बहुत जना कर दिया, आपा भी उसका भी हो जाए। चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी स्कूल लेक्चर में है। तो इसमें पूछा गया कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा व पंजाब राज्य स्थित है, यहाँ पे तो पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है। और राजस्थान 69 30 78 17 पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। तीसरा है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा है राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक विस्तार रखता है, तो इंग्लैंड से तो 2 गुना विस्तार रखता है, और इटली नॉर्वे के लगभग बराबर है, उसके ऊपर भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। ये मैंने आपको लिखवाया था क्लास में कि राजस्थान का जो विस्तार है वो इटली और नॉर्वे से थोड़ा सा बड़ा माना गया है, तो ये भी सही है। और ये गलत कैसे हुआ? तो इसमें आप देखिए पश्चिमी देशांतर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि देशांतर पूर्व में है राजस्थान, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये यहाँ पे दुनिया मान लीजिए, और इस दुनिया में ये तो इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है, उसके बाद यहाँ से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है, इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो राजस्थान या भारत कहाँ पे है? भारत तो राजस्थान यहाँ पे है, मान लीजिए आप यहाँ पे है, तो ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो राजस्थान कौन सी स्थिति में है? उत्तर पूर्वी में है। तो देशांतर की स्थिति से पूर्व में है राजस्थान, और अक्षांश की स्थिति से उत्तरी अक्षांश में है। तो पश्चिमी देशांतर यहाँ पे नहीं आएगा, यदि इधर की साइड होता ना राजस्थान फिर पश्चिमी देशांतर आता, लेकिन यहाँ पे पूर्वी देशांतर ही आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो हमने कर लिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने हैं, और इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम एक क्लास इसकी और लेके आएंगे जिसमें आरएसएसबी बोर्ड के जो क्वेश्चन है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन वो हम आपको करवाऊंगा। आरपीएससी का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से उनका सोल्यूशन करना है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। बस आपको याद तो सब कुछ होता है, मान लीजिए आपको याद है सारे फैक्ट, लेकिन क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, आपको एग्जामिनर छोटी छोटी बातें में फंसाता है। जैसे 1078 दे दिया यहाँ पे, तो 1070 था, यहाँ पे 896 दे दिया, 869 था, तो आपको ढंग से आराम से सब कुछ पढ़ना है। और मैं आपको सारे टॉपिक कोशिश करूंगा कि आपको पीवाईक्यू सारे टॉपिक के करवा दूं मैं, और कैसे कैसे वो करने हैं आपको वो तरीका आपको मैं आराम से बता दूं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो आप बता सकते हो।